जब भी हम किसी धनवान वैभवशाली व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि भगवान की इस पर बड़ी कृपा है। वहीं दूसरी तरफ जब हम किसी गरीब असहाय व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि जरूर कुछ न कुछ इसने बुरा अवश्य किया होगा, इसीलिए ये इतना गरीब और दुखी है। पर भगवान की लीला अपरंपार है, हम भगवान की कृपा को समझ ही नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्त के साथ क्या करते हैं, किस प्रकार उसकी स्थिति होती है, क्योंकि भगवान की लीला को समझना असंभव है। लेकिन फिर भी हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम इसे थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूँ, और जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूँ, अर्थात उसके सगे संबंधी उसको छोड़ देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान की कृपा को एक कथा के माध्यम से समझने का। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि चलो आज मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा तो चलो प्रभु। तो शिव जी बोले कि पहले मैं आपको अभक्त के दर्शन कराऊंगा, ताकि जब आप भक्त के दर्शन करो तो आपको अच्छा लगे। तो पार्वती जी बोली जैसी आपकी आज्ञा। तो वे दोनों एक नगर में चले गए। वहां पर एक धनवान व्यक्ति के घर पे गए जिसमें बढ़िया सा गद्दा लगा हुआ था, जिसके पास लगभग 50 गायें और 50 भैंसें दूध देने वाली थी, अर्थात किसी भी चीज की कमी नहीं थी। प्रातः काल का समय था। शिव जी संत वेश में उस धनवान व्यक्ति के पास गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो। तो उस धनवान व्यक्ति ने उस संत को दुत्कारते हुए कहा कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं, और न जाने क्या क्या उसने महादेव जी से कहा। तो संत वेश में आए शिव जी ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इसके पास है इससे दुगना इसे दे दो। तो माता पार्वती जी ने गुस्से में शिव जी से कहा कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं, जिसने 100 ग्राम दूध के लिए आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया, क्या क्या बुरे अपशब्द कहे, और उसे आप संपत्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, पता नहीं कितने विचित्र हैं आप। ये कहकर शिवजी उससे बोले कि धैर्य रखो और आगे चलो, मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूँ। माता पार्वती जी बोली कैसा विचित्र व्यक्ति है, अगर आज आप साथ ना होते तो मैं इसे भस्म ही कर देती। तो शिवजी बोले कि हे देवी, अभक्त ऐसे ही होते हैं, आप गुस्सा मत कीजिए, आगे चलिए। आगे चलकर वे एक भक्त के पास गए जिसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसमें उसकी गायें और उसकी मैया रहती थी। जब उसने संत को देखा तो साष्टांग दंडवत किया और उनको बड़े ही प्रेम से बिठाया। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा उसके पास, वही वो संत को देने के लिए ले आया। थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। उसके बाद भगवान शिव ने कहा अच्छा भाई, हम चलते हैं, हम तो ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। तो उसने कहा हे संत भगवान, कभी पुनः कृपा करके वापस कुटिया में अवश्य आना। और कुटिया से बाहर निकलते ही शिव जी ने उससे कहा कि हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों ही मर जाएं। अब तो पार्वती जी का धैर्य टूट चुका था और उन्होंने बड़े गुस्से से शिव जी से कहा कि हे शिव जी, आपकी कैसी लीला है, जिसने आपको 100 ग्राम दूध नहीं दिया उसको संपत्ति दुगनी करने का आशीर्वाद दे दिया, और एक गाय का पूरा दूध जिसने आपको पिला दिया, उसकी गैया और मैया जो उसका एकमात्र सहारा थी उसको भी आपने मार दिया। ये कैसा विधान है आपका भोलेनाथ। तो शिवजी ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि तुम अभी नहीं समझोगी, जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता है तो जब उसके पास इससे दुगनी संपत्ति होगी तो वह ऐसा अपराध करेगा कि घोर नरक में जाएगा। और दूसरी तरफ
मेरा ये भक्त जिसका कुछ मन अपनी मैया में और कुछ गैया में जाता है, जब दोनों ही भगवान के पास चले जाएंगे तो ये अखंड हमारा चिंतन करेगा और हम में ही लीन हो जाएगा। तो माता जी ने कहा कि आपकी बात तो सही है, और वे शिव जी को नमस्कार करते हुए बोली कि हे भोलेनाथ, आपकी लीला को केवल आप ही समझ सकते हो। तो भगवान बोले कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, इस माया प्रपंच से दूर हटाकर उसे अपने स्वरूप में स्थित कर लेता हूँ। पर ऐसा जरूरी नहीं है सभी के साथ हो। जैसे कि एक बुखार की दवा सबके लिए नहीं चलती, क्योंकि बुखार भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी को मलेरिया होता है, किसी को डेंगू होता है, किसी को साधारण बुखार होता है, तो उसे उसी बुखार के हिसाब से ही दवा दी जाती है। तो इस प्रकार भगवान आवश्यक नहीं है कि जिस पर कृपा करते हैं उसकी संपत्ति छीन लेते हैं और उसे निर्धन बना लेते हैं। उसकी स्थिति कैसी है उसके अनुसार उसका इलाज जैसे एक डॉक्टर करता है, वैसे ही भगवान करते हैं। स्थिति के अनुसार ही भक्ति की परीक्षा होती है। भगवान उसकी स्थिति को देखते हैं। भगवान अंधकार का नाश करते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं, क्योंकि ये सांसारिक जगत एक स्वप्न मात्र है, मोह माया से युक्त है। इसलिए भगवान अपने भक्त को मोह माया से मुक्त करवाते हैं। तो भक्त की स्थिति के अनुसार ही उसकी परीक्षा होती है। जैसे ध्रुव जी जब भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो उन्हें ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में भी किसी को नहीं मिला। सुदामा जी जिन्हें दरिद्रता प्राप्त थी, जब वे भगवान जी के पास गए तो उन्हें ऐसा वैभव मिला कि पूरी सुदामापुरी की रचना कर दी। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को लंकापति बना दिया। तो आप हमारे भगवान के प्रति ऐसा न सोचें कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान उसके अंदर के अहंकार का, ममत्व का नाश करते हैं, ना कि धन का, ताकि भक्त इस संसार के प्रपंच को छोड़कर मेरे पास आ जाए, मुझको प्राप्त करे, और इससे बड़ी कृपा कभी भी नहीं हो सकती। तो वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, उसका लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी भी ज़रूर लिखें। आपके लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो को लाने के लिए प्रेरित होते हैं।